हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 5th में ब्रेन सर्च इंजन नाम की जो बुक है उसके अंदर अपन जो चैप्टर अपन ने लिया था रीजनिंग में अल्फ़ाबेट, नंबर्स और वर्ड बेस्ड टेस्ट, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने लगभग क्वेश्चन 1 से लगाकर 7 तक सॉल्यूशन कर दिया था और कुछ एक मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था तक इसको कैसे किया जाता है। ये मोस्टली जो है इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाने के लिए है, रीजनिंग आपकी बढ़ाने के लिए है। उसमें जैसे सीरीज कंप्लीटेशन और बहुत सारे जो है आपको पजल्स दिए जाएंगे। तो ये पजल्स है जिसके द्वारा आपकी स्किल्ड में डेवलपमेंट होता है, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। अब जैसे क्वेश्चन 8 के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये प्रॉपर नहीं है, ये रॉन्ग है। उसकी जगह पर मैंने जो इसका परफेक्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9 टू द राइट ऑफ द 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट जो हमें दिया गया है, यहाँ के जो राइट एंड, मतलब ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, राइट साइड के जो एंड से 17th एलिमेंट है, मतलब फ्रॉम द राइट एंड से हम 17th ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17th है जो है वो फ्रॉम राइट है, यहाँ से राइट से। सेकंड है ये कि राइट कि इज द 9th टू द राइट ऑफ द 17th। जो 17th जो एलिमेंट है वहां से जो 9th डिजिट आ रही है वो उसका आंसर होगी। जैसे यहां से जैसे अपन ने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th ये आ रही है। 9th फ्रॉम द राइट। तो यहां पर जो राइट एलिमेंट था 17th एलिमेंट से, उसके राइट में आप 9th जब देखोगे राइट साइड में, तो जो 9th एलिमेंट है वो ए आ रहा है, तो ए इसका आंसर माना जाएगा। तो इस तरीके से ही ये भी क्वेश्चन रहेगा आपके कि इसमें किस तरीके से आपको काम करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 13 एलिमेंट फ्रॉम द राइट। ठीक उसी तरीके से यहाँ से 13 एलिमेंट कौन सा है राइट से, जो ये अरेंजमेंट दिया गया है इन द गिवन अरेंजमेंट। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 एलिमेंट अपने यहाँ से ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है 13 एलिमेंट से लेफ्ट की ओर, क्योंकि ये तो राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड की ओर कह रहा है कि यहाँ से लेफ्ट जो है वो 7th होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट आ रहा है ये है 7th फ्रॉम द लेफ्ट टू द लेफ्ट, और ये था 13th फ्रॉम राइट। अब ये जैसा सेंटेंस अपन ने लिखा है कि एंड से, राइट एंड से 13 एलिमेंट अपन ने फाइंड आउट किया और उस 13 एलिमेंट से लेफ्ट की ओर 7th जो एलिमेंट है वो उसका आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर बी है तो ये बी इसका आंसर होगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है कि अल्फाबेट सिस्टम से रिलेटेड है कि व्हाट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 4th लेटर। वो 4th लेटर से कौन सा जो है बिल्कुल बीच में ऐसा लेटर है फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15th लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। ये जैसे अल्फाबेट सीरीज दी हुई है, इसके नंबर्स भी दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 26 तक दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द राइट साइड, ये है राइट साइड, ये है अपनी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में आप ये देखिए कि 15th लेटर, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर ये जो 15th है
15th फ्रॉम द राइट। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे ही काम करना है अपन को, दूसरे दिमाग लगाना ही नहीं अपन को, जो कह रहा है वही देखना है कि ये राइट साइड से कह रहा है, राइट साइड यहां से है, यहां से हम 15 तक पहुंच गए, और इसके जो लेफ्ट एंड देखेंगे कि एंड 15th लेफ्ट एंड फ्रॉम द 4th लेटर, और लेफ्ट से 4th लेटर अपन देखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 4th लेटर। तो यहां पर इन दोनों के बीच में ये कह रहा है कि एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से हमने पता किया 4th लेटर, और यहां से हमने 5th लेटर जो है वो राइट से पता किया। अब ये कह रहा है कि एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ मतलब 15th और 4th लेटर जो है, डी और एल जो लेटर है, इसके बीच का एग्जैक्टली लेटर कौन सा है। तो यहां हम देखेंगे 1 2 3, इधर से भी देखेंगे 1 2 3, तो बीचों बीच में जो आंसर आ रहा है वो एच आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, एच होगा। इसी तरीके से ये आपको आगे भी करना है। नेक्स्ट एक 11th क्वेश्चन और भी है, उसमें एक क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पर फर्स्ट की जगह आपको सेकंड करना है, यहाँ पर सेकंड करना है। नेक्स्ट देखिए, इफ इट इज द पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ऐसे मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, इस तरीके से शब्द बनाने हैं। तो 2nd 4th 7th और 11th लेटर ऑफ द वर्ड, जैसे ये शब्द दिया हुआ है इंटरनेशनल, INTERPRETATION, तो ये जिस प्रकार से इन्होंने वर्ड दिया हुआ है इसका इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसको। अब ये कह रहा है सेकंड वर्ड यहां पर कौन सा है, लिख लेते हैं अपन 2nd 4th 7th और 11th। अब सेकंड वर्ड कौन सा था, इसमें एन था तो वो लिया हमने। 4th कौन सा है, ई, तो ई लिया हमने। फिर 7th कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 आर। फिर हमने 11th लिया, 8 9 10 11 टी। तो ये 4 लेटर हमने निकाले इसमें से, जो क्वेश्चन कह रहा है ऑफ द वर्ड इंटरप्रिटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 3rd लेटर ऑफ द वर्ड। अब वो ये कह रहा है कि जो 3rd लेटर है वर्ड का वो कौन सा है, 3rd लेटर यहां पर हमने लिख लिया 30। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, कि ये जो 3rd शब्द है ये अगर ज्यादा आता है, जैसे ये जो वर्ड दिए हुए इनसे हम मीनिंग बनाएंगे अलग अलग प्रकार की, तो जो मीनिंग बनेगी उस मीनिंग के हिसाब से कौन सा शब्द सभी मीनिंग में ज्यादा आ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि वो टी अगर आता है, इसने कहा है कि इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड गिव एम आंसर। यहां पर आंसर के रूप में दिया हुआ है एम और क्रॉस दिया। अगर नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म गिव एक्स एज द आंसर, उसको क्रॉस का आंसर देना है अगर शब्द नहीं बनते। अब जैसे मैं शब्द बनाता हूं इसमें, तो जैसे पहले देखते हैं इसमें TERN टर्न, और एक शब्द और बन सकता है RENT रेंट, और फिर TEN टेन भी बनता है। तो इस प्रकार से तो आप देख लो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा शब्द यूज हुआ है, आपके टर्न भी हो गया, और एक शब्द और बन जाएगा नेट।
तो इसमें कहा गया जाए कि थर्ड शब्द अगर ज़्यादा आता है किसी के अंदर तो उसका आंसर एम करना है, नहीं तो वो क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे टी जो थर्ड वर्ड लेटर है अपना, वो चारों स्पेलिंग में आ रहा है अपने, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो एम होगा। इसी तरीके से सॉल्व करना, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा इसके अंदर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। हमें एक और मीनिंग मिली हुई है यहाँ पर, INDIRECT। ये घर पे आपको वापस अपने प्रैक्टिस रूप में करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर वर्ड लिखता हूँ सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ। ये वैसे के वैसे अपन इसमें लिखेंगे। इसमें एन था और थर्ड में यहाँ पर डी था, फिर यहाँ पर सिक्स में आपके ई था और सेवन में आपके सी था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कह रहा है सेकंड लेटर, यहाँ पर ये सेकंड लेटर की बात कर रहा है। जैसे पहले यहाँ पर टी थर्ड की बात की थी इसने, यहाँ पर सेकंड लेटर करके ये ज़्यादा बार आना चाहिए। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन एक्स इज योर आंसर। इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड देन एम इज योर आंसर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एन यूज आ रहा है मीनिंग बनाने में तो हम क्रॉस को आंसर लेंगे यहाँ पर, नहीं तो एम लेंगे। अब जैसे हम अभी जो हमने जो अरेंजमेंट किया है 12 क्वेश्चन के अंदर, इसमें जैसे इनडायरेक्ट इस वर्ड से हमने क्वेश्चन में ले लिया सेकंड, थर्ड, सिक्स, सेवन जो लेटर निकाले हैं, और इसमें से हमें कहा है क्वेश्चन ने कि सेकंड लेटर जो है एन जो है वो कितनी बार आ रहा है। अगर ज़्यादा बार आ रहा है तो एक्स आंसर होगा, तो नहीं आ रहा है तो एम आंसर होगा। अब जैसे मैं वर्ड बना देता है, जैसे एक तो शब्द बन रहा है DEN बन रहा है, और एक बार देखते हैं तो END, एक बार END एंड। तो डैन का मतलब एक प्रकार की गुफा होता है और एक निजी कमरा जहाँ पर कोई भी, जैसे छोटा सा आप मान लो छोटा कमरा हो या गुफा हो, डैन के रूप में इसको कहा जाता है। एंड का मतलब आपको पता ही है, किसी भी चीज़ की समाप्ति को एंड के रूप में लिया जाता है। यहाँ पर दो ही शब्द बन रहे हैं, दो शब्द बन रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा बन रहा है। जो सेकंड वर्ड है एन, इसमें दो बार आ रहा है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस आंसर होगा इसका। ये हो गया 12 क्वेश्चन तक। अब आगे अपन जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत ही इजी है, अल्फाबेटिक है, डिक्शनरी टाइप में क्वेश्चन है कि अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड चूज विच वर्ड कम्स इन मिडल। अल्फाबेटिक रूप से लेना ये। अब हमें ये पता है कि अल्फाबेट में कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले आती है। जैसे ए पहले आता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जे। इसका जो सीरियल नंबर बना हुआ है उस हिसाब से ही इन वर्ड को हमें अरेंजमेंट करना है। जैसे किस तरीके से करेंगे कि देखिए, तो सबसे बीच में कौन सा वर्ड आएगा इन सारे शब्दों में से? बीच में देखेंगे कि जे वर्ड जैसे सभी में कॉमन आ रहा है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, तो जैसे मैंने अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पर 5 जे बना दिए। अब मैं ये पहले पता करूँगा कि हमेशा दूसरा वर्ड जो है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें यू है, इसमें ओ है, इसमें ए है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अल्फाबेट में ए पहले आता है। तो जैसे 2 ए थे यहाँ पर, तो हमने ये वर्ड ले लिया, ठीक है, जैरगोन। और जेवलिन के दोनों में ए है, तो इसलिए पहले 2 में हमने ए ले लिए। फिर दूसरे 2 जे बचे हुए हैं जो है यहाँ पर 5 जे है अपने पास। तो फर्स्ट 2 जे में हमने ए ले लिया क्योंकि 2 जे के पीछे ए आ रहा था। फिर उसके बाद हमें पता है कि ए के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई। ई यहाँ पर दिया हुआ है तो ई इसके पीछे लिखो।
फिर ई के बाद फिर ये ओ, यू और ओ, इनमें से पहले कौन सा ABCD में आता है? यू यहाँ रहता है और ओ है, तो ओ पहले आता है, तो ओ पहले करो, फिर इसमें करो आप यू लास्ट में। ठीक है, अब इसमें देखो आंसर सीधा सीधा फटाफट निकल गया। अब जे ए जे यू जे ओ, अब ये पता है कि जॉकी यहाँ रहेगा क्योंकि JOCKEY जॉकी, यहाँ पर JU होगा तो जुडिशरी यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर JA, यहाँ पर हमने जो देखा तो R पहले आता है V से, तो जैरगॉन पहले करेंगे अपन, जैरगॉन, फिर जेवलिन, ये, फिर बीच में बच गया अपना जीलियस। बिल्कुल फास्ट अपन ने कर लिया। तो अल्फाबेट में ये ध्यान रखना है आपको, तो इसका बीच वाला जो वर्ड हुआ वो जेलियस हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे अरेंजमेंट देखेंगे। इवनिंग द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस, हमें लॉजिकल सीक्वेंस में बताना है कि ये जो सीरियल नंबर दिया हुआ है कि हमें किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट इवनिंग, इवनिंग, फिर सेकंड दिया हुआ है मॉर्निंग, थर्ड दिया हुआ है नाइट, और फोर्थ दिया हुआ है आफ्टरनून। अब लॉजिकल पूछ रहा है, अब लॉजिकल सेंस सीक्वेंस पूछ रहा है। लॉजिकल क्या है? जब सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले होता क्या है? मॉर्निंग, तो 2 होगा सबसे पहले। मॉर्निंग सुबह होती है, उठते ही मॉर्निंग के बाद क्या आता है? आफ्टरनून, इसको फोर्थ करो। फिर आफ्टरनून के बाद क्या आता है? इवनिंग, इवनिंग का करो 1, और लास्ट में कि रात को हम सोते हैं तो रात सबसे लास्ट में आती है, तो 3। ये लॉजिकल सीक्वेंस हुआ 2 4 1 3, ये आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल इजी था। आगे देखिए आप, अरेंजमेंट इसी तरीके से दिया हुआ है कि अरेंज द गिवन वर्ड एज द अरेंज इन डिक्शनरी। जैसे यहाँ पर अपन ने डिक्शनरी तरीके से यूज किया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें डिक्शनरी पैटर्न में वर्क करना है। जैसे 15th क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 15, इसमें कहा गया है कि डिक्शनरी के अरेंजमेंट के रूप में करना है, तो वो ही हम करेंगे। ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें सभी में ए है, कितने 5 है, तो हम 5A बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये 5A हमने ले लिया। अब 5A ले लिया तो अब A के बाद यहाँ पर देखेंगे सेकंड वर्ड, सभी का सेकंड वर्ड देखेंगे। वो सेकंड वर्ड में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सबसे पहले आता है? तो ये R है, यहाँ S है, यहाँ M है, यहाँ F है, यहाँ U है, तो A B C D E F, F पहले आता है तो F हम यहाँ पर पहले लेंगे। ठीक है, ये F आ गया। फिर F G H I J K L M, M पहले आता है, उसके बाद फिर M लिख लिया हमने। फिर M N O P Q R, तो R उसके बाद ले लेते हैं R। S, फिर S आएगा, फिर T U, U यहाँ आ जाएगा, ये आपकी। तो अब हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि जो अरेंजमेंट है, पहले इन शब्दों से ही हमें पता चल गया अरेंजमेंट। ज़्यादा पूरा शब्द बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे AF है तो AF क्या है? अफ्रीका है, 4 नंबर पर है। फिर AM क्या है? अमेरिका है, 3 है। फिर AR क्या है? अर्जेंटीना जो है वो 1 यहाँ आ जाएगा। फिर AS जो है एशिया है, वो सेकंड पर आ जाएगा। और AU ऑस्ट्रिया जो है वो 5 पर आ जाएगा। तो अरेंजमेंट क्या हुआ? 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5, ये आंसर आ गया। पूरा शब्द बनाने की भी जरूरत नहीं है। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड जो है उनको कॉमन रूप से डिक्शनरी पैटर्न में बनाकर ABCD के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व आउट करना है इसको। आगे और इजी है, थोड़ा सा अपन को कंसंट्रेशन रखना है और उस चीज़ को समझना है। आगे ये जो हमें वर्ड दिए हुए हैं, ये कह रहा है कि इसके
मीनिंगफुल वर्ड बनाना, मतलब प्रॉपर दिया हुआ नहीं है आपको, आगे पीछे जो लेटर करके दिए हुए हैं उनको वर्ड के रूप में आपको बनाना है। तो आगे आप देखिए इसको कि इन each ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट लेटर आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे इसमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो आप देखोगे इसमें कि ये सारे अरेंजमेंट जैसे अपन ने पहले पढ़े थे, तो इसका अरेंजमेंट पहले जैसे लिखते हैं KATCEL 1 2 3 4 5 6। अब ये हमने बना दिया। मान लो हमने जैसे पहला अरेंजमेंट सी अरेंजमेंट ले लेते हैं पहले कि इसको 4 2 3 1 5 6, इसके अकॉर्डिंग वर्ड क्या बन रहा है? 4 में क्या आ रहा है? C, 2 में क्या आ रहा है? A, और 3 में क्या आ रहा है? T, और 1 में क्या आ रहा है? K, और 5 में क्या आ रहा है? E, और L में क्या आ रहा है? 6। तो अब इसमें कोई वर्ड नहीं निकल रहा है, ऐसा मतलब कभी मीनिंग में अपन कभी देखे ही नहीं है। तो एक बार जैसे बी लेके देखते हैं अपन। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3 2 4 1 6 5, तो 3 में क्या था सबसे पहले? T, फिर 2 में क्या है? A, और 4 में क्या है? C, और 1 में क्या है? K, और 6 में क्या है? L, और 5 में क्या है? E। तो ये एक शब्द निकल रहा है टैकल, किसी को कहते हैं ना टैकल करना, मतलब उसको संभालना या किसी को कंट्रोल करना, इस प्रकार से ये शब्द बना है। तो इसमें भी आप देखोगे कोई शब्द नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें ये जो शब्द आपका बन रहा है। आगे है एक और जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ UJCIE। इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है एक मीनिंग बन रही है जो फ्रूट से बनने वाली जो चीज़ है। तो मैं पहले उसी के हिसाब से देखता हूँ, जैसे J, फिर U, फिर ICE, जूस। मुझे इस मीनिंग को देखते ही पता चल गया कि ये बनेगा। तो इसका जो सीक्वेंस क्या है, J पहले आ रहा है 2, U पे उसके बाद I 1 आ गया, फिर 2 1 हो गया, फिर I आ गया तो 4, फिर I के बाद C है तो 3rd, फिर E है तो 5, तो 2 1 4 3 5, ये इसका आंसर हो जाएगा जूस। यहाँ पर भी मुझे देख के पता चल रहा है, आप भी पता कर सकते हो। ये विंटर बन रही है, तो ये आपका होमवर्क है, विंटर बनेगा। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस सही होगा वो पता करना है। फिर आपको एक और जो क्वेश्चन है उसमें आपको मशल, यहाँ पर भी एक ऐसा शब्द बनेगा मशल जिसको कहते हैं, तो इसमें सीक्वेंस पता करना है, ये भी आपका होमवर्क है। मशल जिसको कहते हैं, मसल बॉडी, उसका यहाँ पर भी जैसे ये शब्द बन रहा है मनी के रूप में, तो कौन सा बन सकता है इसमें फिगर, वो आपको पता करना है, ये भी होमवर्क के रूप में। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये आपको होमवर्क के रूप में करना है।